इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। चलिए नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम। और रात तो अब अच्छी हो चुकी है, तो हम लोगों को तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी बेसिक एपिसोड 2 के बारे में। उससे पहले मैं एक बार आप लोगों का रिवीजन कर देता हूँ। जीएसटी का जो एपिसोड 1 था, उसका जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा याद हो जाएगा, ताजा ताजी। है जीएसटी बेसिक में हमने क्या क्या बात किया था, याद होगा ना? सारी स्टोरी याद रखना। और मैं बता देता हूँ, जो भी इस स्पीच में, जितना भी इस लेक्चर में मैं किसी का नाम लेता हूँ, नेता वगैरह से ना कोई ताल्लुक नहीं रखने की बात है। और जो स्टोरी कहूंगा उसको याद रखना है। स्टोरी याद रखिएगा, जीएसटी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। क्योंकि आपको पता है 14 फरवरी को क्या होता है भाई? राखी होता है। बताया था मैंने सबसे पहले बताया था कि टैक्स क्या है। पिछले दिन टैक्स में मैंने बताया था आपको कि टैक्स क्या है। टैक्स कोई डोनेशन नहीं दिया जाता है, कोई वॉलेंट्री खुद से आदमी जाकर के टैक्स पे नहीं करता है। टैक्स एक सरकार आपसे मांगती है, एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, और आप उसे पे करते हो। ठीक है, उसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि टैक्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जीएसटी क्या है। जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि अगर जो राहुल गांधी के बच्चे हो वो ये कहोगे, फॉलोवर जो हो वो कहोगे गब्बर सिंह टैक्स। जो आलिया भट्ट के बच्चे हैं, फॉलोवर हैं, वो कहेंगे गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। लेकिन आपको जो कहना है वो क्या कहना है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वाला टैक्स आपको बताना है, क्योंकि यही टैक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब लोग क्या करते हैं, आज भी लोग अभी 2017 में टैक्स आया है जीएसटी, और लोग अभी भी कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं करना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो मेरा वीडियो देख लिए हो वो तो कम से कम यार चेंज कर लेना अपने आप को, है ना? चलो, अभी रात है, थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी अभी जो वीडियो को देखेंगे मेरे साथ जग के, मेरी तरह, वो आपको याद रखना है कि मुझसे प्यार करो। मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरी बातें वो कभी बेवफाई नहीं करेगी। इधर उधर जो चक्कर है ना, सोना बाबू रात को गुड नाइट स्वीट ड्रीम मत करना, फंस जाओगे। उसके बाद मैंने बताया था टैक्स कितने तरह का होता है। 2 टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो आपको डायरेक्ट आपको पे करना है। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट पर्सन करता है, बर्डन दूसरे पे नहीं दिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन दूसरे को दिया जाता है। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। हाई रेट का टैक्स ज्यादा अमीर लोगों को देना है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स 2 होता है, एक कस्टम ड्यूटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो होता है ये रेग्रेसिव होता है, नेचर इसका रेग्रेसिव होता है। यानी कि अमीर आदमी भी उतना ही देगा और गरीब आदमी भी उतना ही देगा टैक्स। यहाँ पे मैंने एक आपको क्या बताया था, याद करिए। एक स्टोरी बताया था, 14 फरवरी को राखी का त्योहार है। डोमिनो में बालक जाता है, पिज्जा खरीदता है। पिज्जा पे 5% का जो जीएसटी लगेगा, वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री खरीदे या एक कोई गरीब जनता बिहार के बाढ़ में है, वो भी अगर खरीदेगा, बाढ़ में तैर रहा है, उसको भी उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है, उसको देने के लिए क्या नियम है कि जो पर्सन अमीर है वो 30% के स्लैब में आ जाता है, ज्यादा देगा। जो गरीब है, जो 2.5 लाख से कम का इनकम है, उसको तो देना ही नहीं है टैक्स। क्लियर हो गया था? ये भी याद हो गया जी। उसके बाद हमने जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया बताया था कि जीएसटी का जन्म भारत में कैसे हुआ, कौन थे, कब कौन लाए, किसने अनाउंसमेंट किया, क्या अमेंडमेंट हुआ, कब लागू होना था, चिदम्बरम साहब ने कब कहा था, क्या हुआ, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे कंट्री में अप्लीकेबल हो गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। इसके लिए मोदी जी को शुक्रिया कह देना भाई कि लॉ में एक चीज कम हो गया। आगे से जब आप लॉ पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पढ़ना होगा एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अब आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे इंडिया में लॉ लागू हुआ। अभी तक क्या था? एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में। लेकिन जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उस समय कौन थी? महबूबा मुफ्ती। उस समय आपको बताया था महबूबा को मनाना मुश्किल होता है, तो मोदी जी ने महबूबा को मनाया। महबूबा को मनाना तो है ही भाई टफ, जो जानते हो, जो मनाते हो उसको पता होगा।
तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी 8 जुलाई 2017 को जीएसटी अप्लीकेबल हो गया था। ये चीज हमने बात किए थे। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जीएसटी को एंट्री किया गया था। जीएसटी का एंट्री अमेंडमेंट, संविधान का अमेंडमेंट हुआ था। ये चार्ट मैंने आपको दिया था और इस चार्ट में बताया था 2000 से लेके 2017 तक की स्टोरी में बताया था कि 2000 ईस्वी से 2000 से 2017 तक जीएसटी पूरे भारत में एप्लीकेबल हुआ था और अभी जर्नी कंटिन्यू है और ये चलता रहेगा, यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे। और 1954 में सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को लाया था और आज के डेट में लगभग 160 कंट्रीज जो हैं, मोर देन 160 कंट्रीज, वो जीएसटी एप्लीकेबल कर चुके हैं। और फिर मैंने थैंक यू कहा था। अब आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि जीएसटी है क्या। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जो रिवाइज कर लिए, हम जो बताना था पीछे वो हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम बात आपसे करते हैं नई एपिसोड की, इस वीडियो की। जीएसटी के बारे में मैंने बताया कि संविधान को क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। संविधान को अमेंडमेंट किया गया था। अच्छा, जो बिहार के बच्चे देख रहे हैं, आजकल देख रहे होंगे कि एक बंदा है बिहार का, फिल्मी एक्टर, और वो शायद आजकल सांसद भी है, रवि किशन आजकल कह रहा है जो बिहार में एक भोजपुरी भाषा है उसको संविधान में जोड़ा जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, रवि जी, मेरे यार, मेरे लाल, मेरे पीले, याद करो आज के डेट में एट प्रेजेंट टाइम भोजपुरी गाना इतना सुनने में अच्छा लगता है कि तो अगर बीवी के साथ है ना तो भी यार शर्मा जाएगा, और जिस दिन संविधान में जुड़ जाएगा उस दिन से क्या होगा आप समझ सकते हो। ठीक है ना, तो उससे बेहतर है कि इसको मत जोड़ो भाई साहब, मत जोड़ो। ठीक है, अब आइए जीएसटी में जिस तरह से आप लॉ पढ़ते हो, जीएसटी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 366। ये जीएसटी का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 366। जब जीएसटी आया तो उसमें ऐड किया गया 12A। जैसे आप टैक्स में पढ़ते हो ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 होता है ना, तो उसी तरह सेक्शन पहले से आर्टिकल, ये 366 सेक्शन को संविधान में एक तरह से आर्टिकल कहा जाता है। 366 पहले से था, बट 12 कैपिटल ए बाद में ऐड किया गया। कब? जीएसटी के आने पे। जीएसटी का मेन बात आप समझ लेना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जीएसटी किस पे लगता है, आप क्या कहोगे? जीएसटी गुड्स पे लगता है, आप कहोगे जीएसटी सर्विस पे लगता है, या जीएसटी दोनों पे लगता है। मेरे दोस्त, जीएसटी ना गुड्स पे लगता है, जीएसटी ना ना सर्विस पे लगता है, ना गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगता है। जीएसटी इन सब में से किसी पे नहीं लगता है। जीएसटी का जो डेफिनेशन है वो समझना। जीएसटी इज अ टैक्स व्हिच इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस लाइन को, ये जो यहां से यहां तक की लाइन है, इसे ध्यान से समझ लेना आप। जीएसटी का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा बस ये 2 लाइन से। जीएसटी का 2 लाइन से पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्त। अब कोई आदमी पूछता है कि भाई साहब 2 लाइन से कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा? सबसे पहले समझ लीजिए, क्या माल का उत्पादन होगा, क्या सर्विस मैं किसी को दूंगा तो जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। समझ लेना, जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई पे लगेगा। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे इसलिए लगता है जीएसटी कि उस मैन्युफैक्चर्ड माल जो है, मटेरियल्स है, जो गुड्स है, उसका सप्लाई होता है। अगर सप्लाई नहीं हुआ तो उस पे जीएसटी नहीं लगना है। सर्विसेज तब लगना है जब सर्विसेज का सप्लाई होता है। क्लियर? और गुड्स और सर्विस दोनों तब लगेगा, दोनों पे तब जीएसटी लगेगा जब दोनों भी सप्लाई होता हो। अब ध्यान आपको रखना है कि अगर आप माल बेच रहे हो, सप्लाई हो रहा है, गुड्स दे रहे हो, तो उस पे जीएसटी लगेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो और कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो
तो उस पे भी जीएसटी लगेगा अगर सप्लाई हो रहा है। और जब आप गुड्स और सर्विस दोनों देते हो तो वहां पे भी जीएसटी लगना है। अब आपका सवाल होता है कि सर मुझे ये बताओ कि कैसे हो गया। एग्जाम्पल समझो, गुड्स तो सब समझते हो ही हो, माल बनेगा और सेल होगा तो ये गुड्स हो गया। सर्विसेज भी समझते हो, बोथ कैसे होता है, बोथ के बारे में समझो। बोथ होता है, आप स्कूल में देखते हो, आज पहले जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या होता था कि वहां सिर्फ सर्विस सप्लाई किया जाता था टीचर के द्वारा, स्कूल के द्वारा सिर्फ सर्विस सप्लाई होता था, गुड्स सप्लाई नहीं होता था। लेकिन मैं अपने बेटा को देखता हूं जिस स्कूल में जाता है, वहां क्या होता है कि टीचर पढ़ाने के साथ साथ क्या कहते हैं जी, बुक्स भी आपको मेरे यहाँ से लेना है, स्कूल बैग्स आपको हमारे यहाँ से लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स भी जा रहा है और सर्विस, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उनकी सर्विस हो गई, और जो किताब दिया, जो बैग दिया, वो क्या हुआ, गुड्स हुआ। तो ऐसे काम जहां पे भी होंगे वहां पे भी जीएसटी लगना है। गुड्स और सर्विसेज दोनों का जहां सप्लाई हो वहां पे आपको जीएसटी लगना है। लेकिन एक्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा, एक्सेप्ट इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओहो, रात को मैं क्या नाम ले लिया यार, अल्कोहलिक लीकर। ये अभी जितने बच्चे होंगे या जो लोग सुन रहे होंगे रात को कहेंगे क्या राम सर आपने ना अल्कोहलिक लीकर बोल दिया, या अब तो अल्कोहल की याद आ गई रात को। वो कहता है ना, एक अमिताभ बच्चन का भी गाना था, नशा शराब में होती तो बोतल नाचता, नशा है ही नहीं कुछ, सब ढंग है, ढोंग है सब। अब क्या होता है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मेरे दोस्त याद रखना, जो ये नशेड़ी है ना, इनको प्रणाम करो, इन्हें धन्यवाद करो, इन्हीं के ऊपर देश का अर्थशास्त्र, इकोनॉमी टिका हुआ है। याद है पिछली बार जब लॉकडाउन में पूरा इंडिया बंद रहा, लेकिन 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए दिल्ली सरकार ने पूरे के पूरे जो लीकर शॉप हैं उनको ओपन किया और सोशल डिस्टेंसिंग को लात मार दिया गया, और सारे के सारे लोग शराब खरीद रहे थे। और क्या हुआ, किसी ने व्हाट्सएप कर दिया वायरल कि भाई शराब पीने से क्या हो जाता है, जो इसका बैक्टीरिया है कोविड का वो खत्म हो जाता है। तो लोगों ने कहा और सरकार ने भी किया, और उससे क्या होता है, उससे जो होता है आपको इकोनॉमिक पे फायदा है। क्यों इकोनॉमिक पे फायदा है, जो शराब की बोतल, जो शराब का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपीज आता है, वो शराब आपको आज के डेट में कितने का मिलता है मार्केट में, 100 रुपए का शराब 700-800। क्यों, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का टैक्स बहुत ज्यादा होता है, 200% तक टैक्सेस हो जाते हैं, इस पे वैट एक्साइज का काम होता है, इसलिए इसको गुड से हटा के रखा गया। गुड से क्यों हटाया, इसकी कहानी बहुत लाजवाब बताता हूँ, आगे बताऊंगा। चलो मैं यही चर्चा कर लेता हूँ, आगे उसको हम पॉज करेंगे, एस्केप कर जाएंगे, अभी ही क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली देखो, अल्कोहल लीकर जो होता है, जो शराब है, ह्यूमन कंजम्पशन पे ध्यान रखना, जीएसटी नहीं लगेगा। अब कुछ आइटम जैसे मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स में भी आपको शराब पाया जाता है, या मान लो चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट में भी कुछ अल्कोहल की मात्रा होती है। उस केस में ऐसा नहीं है कि चॉकलेट पे जीएसटी नहीं लगना है, सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन जो डायरेक्ट गटकने वाला होता है ना, पी लिए और नाले में गिर गए, और जो डॉग हैं वो मुंह चाट रहे हैं जीभ से, और हम नशे में मजे में हैं, उस पे सिर्फ जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब जीएसटी का फ्रेम किया गया, तो एक एग्जांपल ले लो कि राहुल गांधी जी थे, मैं राहुल गांधी जी जिनका नाम ले रहा हूं वो कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी नेताजी नहीं है, एक मान लो XYZ राहुल गांधी जी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। हुआ यूं, मोदी जी ने कहा कि जीएसटी के अंदर शराब को ले लो। क्यों, क्योंकि शराब पे, तंबाकू पे
सिगरेट पे, जो नशा पे जितना टैक्स है वो गवर्नमेंट को बहुत मोटी रेवेन्यू देती है। जैसे अभी देखो ना, पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो गया, गैस सिलेंडर खाना बनाने वाला, वो एक स्कीम आया था ना उज्ज्वला करके कुछ सरकार की, वो उज्ज्वल इतना हो रहा है आपका भविष्य कि गैस पे देखो अभी कल परसों 25 रुपए का सिलेंडर बढ़ गया। तो आपको क्या है कि उन्होंने कहा कि शराब पे आप ज्यादा टैक्स लेते हो तो जीएसटी लगाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर ज्यादा बेनिफिट होना है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा, राहुल गांधी जी कि कहा कि भाई साहब एक चीज बताओ आप मुझे कि शराब पे भी आप लगा दोगे, हर एक आइटम पे आप लगा दोगे, मेरे पास क्या बचेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लग रहा है, पेट्रोल पंप पे, लेकिन इसको लगाया जा सकता है, ये रिजीम में है, कभी भी नोटिफाई करके लगाया जा सकता है। इसलिए कि पेट्रोल पे भी ज्यादा टैक्स होता है, सेस होता है, एक्साइज वैट लगता है, और उससे क्या होगा, स्टेट को इनकम होगा। अगर स्टेट अपना सारा कुछ इधर ही दे दे, जीएसटी जब आया तो जीएसटी ने 17 टैक्स को खत्म कर दिया, 9 टैक्स। जीएसटी जब आया तो 17 टैक्स को खत्म किया, जिसमें 9 टैक्स इसने सेंट्रल गवर्नमेंट का खत्म किया और 8 टैक्स इसने स्टेट गवर्नमेंट का खत्म कर गया। तो 9 और 8 17 होता है टोटल। 9 टैक्स जब सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का खत्म करके सीजीएसटी में लाया गया और 8 टैक्स को काट करके एसजीएसटी को किया। जब इतने सारे टैक्स खत्म हुए तो राहुल ने कहा कि भाई मोदी जी आप एक बात बताओ, मेरे पास क्या बचा। तो मोदी जी ने कहा कि देख भाई राहुल, 9 टैक्स मैं अपना खत्म कर रहा हूं, मैं 9 इनकम का टैक्स इनकम सोर्स अपना खत्म कर रहा हूं, 8 तू अपना कर दे। राहुल गांधी उछलते हुए कूदते हुए घर गए और मम्मी जी से कहते, मम्मी मम्मी मैंने ना मोदी जी से जीत लिया। मम्मी कही क्या हुआ जी, मैंने अपना तो 8 ही टैक्स खत्म किया और मोदी जी का मैंने 9 टैक्स खत्म कर दिया, भारत सरकार का, स्टेट का 8 किया। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये बता कि शराब किधर है, शराब की बोतल कहाँ चली गई, किसको दे दिया। अरे मम्मी शराब तो मोदी जी ले गए। अरे यार यही तो मुसीबत हो गई, उसी पे तो इनकम है। तो आप देखते होगे शराब और पेट्रोल में, आप जब बॉर्डर क्रॉस करोगे ना एक स्टेट से दूसरे का, जैसे आप नोएडा से दिल्ली जाओ फिर गुड़गांव जाओ, तो आप देखोगे जो लास्ट पेट्रोल पंप होगा नोएडा का, वहां पे लिखा रहेगा दिल्ली से सस्ता पेट्रोल। दिल्ली जाओगे तो लिखा रहेगा गुड़गांव हरियाणा से सस्ता पेट्रोल। उसी तरह शराब के लेबल पे लिखा रहता है कि आप ये ओनली सेल फॉर यूपी, ओनली सेल फॉर दिल्ली, ओनली सेल फॉर हरियाणा। क्यों? ताकि उस स्टेट को रेवेन्यू जनरेट हो। तो हमारा जो ये नशेड़ी भाई है ना, उन्हें थैंक यू कहो, ठीक है ना। बाकी शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एकदम नहीं पीना। मैं भी नहीं पीता हूँ आज तक, तो मतलब टच भी नहीं किया हूँ, देखा हूँ, लेकिन देखा हूँ हमारे पड़ोस अड़ोस में ना खूब पीते थे जब मैं छोटा छोटा था। कभी कभी कोई कहता था यार पानी ला दे, बचपन में, है ना, तो शराब मत पीना। तो अल्कोहलिक लीकर जो है वो जीएसटी से बाहर है, उस पे जीएसटी नहीं लगना है। अब क्या होता है, जीएसटी में 2 लेवल हुआ, ड्यूअल जीएसटी जो भारत का है वो ड्यूअल जीएसटी है। मैंने पिछली वीडियो में, पिछले में, अभी रिवीजन में सही से नहीं बताया, लेकिन डिटेल में मैंने पिछला वीडियो बताया था कि भारत में ड्यूअल है। क्यों ड्यूअल? इसलिए है कि कुछ स्टेट ने कहा कि मेरे पास क्या इनकम रहेगा, मुझे चाहिए, सेंट्रल ने कहा मुझे भी चाहिए, तो अलग अलग हो गया, डबल रूप से डुअल जीएसटी इंडिया में लगने लगा। अब यहाँ पे जब डुअल जीएसटी लगा तो हुआ कि कहा गया कि भैया एक बात बताओ, जो टैक्स का कलेक्शन होगा पब्लिक से वो जाएगा कहाँ। तो इन्होंने कहा जो टैक्सेशन का लॉ होगा, मैं तुम्हें बताता हूं, जो टैक्सेशन का लॉ है वो सबसे बना कैसे कैसे। एक बना सीजीएसटी एक्ट, एक बना एसजीएसटी एक्ट, एक बना यूटीजीएसटी एक्ट। मतलब कि जितने
यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने स्टेट हैं और एक कंट्री पूरा का टैक्स का अलग बना। अब जब अलग लॉ बना तो इनका कहना हुआ सेंट्रल लेवल का कि जितना भी आईजीएसटी का होगा, सेंट्रल का होगा कलेक्शन, उसका पेमेंट टैक्स पेयर सेंटर को करेगा, और जो स्टेट लेवल के हैं वो सारे पेमेंट किसको होगा? स्टेट गवर्नमेंट को होगा। अब यहाँ पे तीन सवाल उठ के आता है कि जो ये लॉ है इसको बनाता कौन है? याद रखिए, मोदी जी सरकार हैं, वो लॉ नहीं बनाते हैं। राहुल गांधी जी सरकार हैं, वो लॉ नहीं बनाते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मोदी जी उठे, सुबह सुबह जो बोल दिए वो लॉ हो गया, वही भारत की जनता को फॉलो करना है। राहुल गांधी उठे, वो जो बोल दिए वो भारत की लॉ हो गए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लॉ को बनाने वाला कौन है? लॉ को बनाने की पावर कहां से मिलती है? अब पता आपको चल गया बनाने वाला कौन है। भाई बनाने वाला जो भी है उसको पावर कहां से मिलती है? कौन उसको शक्ति देता है बनाने का? और उसके बाद अगर ये शक्ति मिल भी गई पावर बनाने की, तो ये पावर इंडिया में कहां तक अप्लीकेबल है? इसकी चर्चा हम कब करेंगे? जब हम एक तीसरी वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद, उसमें हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का जो जीएसटी में जितना यूज हुआ है उसकी चर्चा जब हम अगली वीडियो में करेंगे। पूरे संविधान को नहीं पढ़ना है, हमारी जरूरत का नहीं है। हमें जो 7-8 उसमें से इम्पोर्टेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हम एक बार रीड करेंगे, और उसी में ये तीनों का तीनों आपका कवर हो जाएगा। लॉ को बनाता कौन है, लॉ को बनाने के पावर कहां से मिलती है, और पावर इंडिया में कहां तक है। तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 366 12 कैपिटल ए सबको समझ में आ गया। कोई भी पूछे जीएसटी क्या है, तो जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पे अप्लीकेबल होता है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और ये अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है उस पे नहीं लगता है। और ये संविधान के आर्टिकल 366(12) कैपिटल ए में जीएसटी का डेफिनेशन है। हम नहीं कर रहे, ना राम सर कर रहे हैं, ना आप कर रहे हो कि जीएसटी क्या है। जीएसटी जो भी कर रहा है वो संविधान कर रहा है, और जीएसटी की एंट्री संविधान से हुई है। कोई ऐसे प्रधानमंत्री का स्टाम्प लगा और आपके पास आ नहीं गया। 17 साल जीएसटी को बनने में लगा। 17 साल, 2000 से 2017 तक। 2017 में जीएसटी आया था, 17 में 17 ईयर्स जीएसटी को बनने में लगा। 17 तरह के टैक्स को जीएसटी निगल चुका है। तो इतनी आत्माएं उसके शरीर में है, तो इतना आसान कैसे होगा, है ना। अब बात करते हैं। जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट लीकर फॉर होम कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, इन सब पे जीएसटी नहीं है। अल्कोहलिक लीकर जो है इस पे आपको स्टेट का एक्साइज ड्यूटी लगता है, और सीएसटी और बैट, सेंट्रल सेल टैक्स जो था आपका बैट के साथ, और वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपको लगता है इसके प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। अब जो पेट्रोलियम है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये प्रेजेंटली जीएसटी तो इस पे लगना है, जीएसटी के अंदर ये आता है, बट जीएसटी इस पे लेविड नहीं है। जीएसटी इस पे कौन, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो लगा रही है, सरकार जो स्टेट की गवर्नमेंट लगा रही है, और इसके पैसा को भी स्टेट गवर्नमेंट ही लेता है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम को। लेकिन इसे नोटिफाई करके इन फ्यूचर में कभी भी जीएसटी इस पे अप्लीकेबल किया जा सकता है। टिल सच डेट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यूअस टू बी लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस एंड इंटर-स्टेट, इंट्रा-स्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी, वैट रिस्पेक्टिवली। जब तक नोटिफाई नहीं किया जाएगा इस लॉ को कि इस पे जीएसटी लगाया जाए, तब तक उस पे सीएसटी और वैट लगना है। ये क्लियर। नेक्स्ट तंबाकू। भाई तंबाकू वाला का भी तो बुरा स्थिति है ना। थोड़ा सा कैमरा नीचे करो। ये जो तंबाकू है, ऐसे ऐसे करने वाले, ये तंबाकू जो है
ये भी जीएसटी के प्रीव्यू में आती है, लेकिन जीएसटी इस पे अप्लीकेबल है, बट अभी तक इसको स्टेट गवर्नमेंट भी रिटेन कर रखा है और इस पे सेंट्रल एक्साइज भी लगता है तंबाकू पे। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट तो रिटेन कर ही रखा है और इस पे आपको एक्साइज ड्यूटी भी लेवीज होता है तंबाकू पे। तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं जैसे सिगरेट वगैरह हैं, इन सब पे आपको अभी भी एक्साइज इस पे लग रहा है। उसके बाद आपका जो ये न्यूरोटिक ड्रग्स जो हैं, यार ये ड्रग्स का नाम सुनते हैं आपको याद आ गया होगा, राजपूत के केस याद है, सुशांत सिंह राजपूत, इसके साथ भी वही केस है। ये अभी तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है और जीएसटी के साथ साथ एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी इस पे लग रहा है। रियल एस्टेट जो है इसको जीएसटी का जैसे सेल परचेज जब आप करते हो तो उस पे प्रॉपर्टी पे नहीं लग रहा है ये, लेकिन इस पे भी लगने की चांसेस आपको हैं। सिर्फ अभी बाहर किया हुआ है शराब को। ठीक है, यानी कि अब एक बार समरी देख लो, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द स्टेट। अभी इस पे टैक्स लगाने की पावर किसको है? स्टेट को है। उसके बाद जो पेट्रोलियम का है, जीएसटी काउंसिल टू बी डिसाइड द डेट फ्रॉम व्हिच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। तो यानी कि जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि किस डेट से नोटिफाई करके आपको बता जाएगा कि इस पे कब से लगना है जीएसटी। और फिलहाल पेट्रोलियम जो है स्टेट गवर्नमेंट लगा करके अपना टैक्स उसको आमदनी को ले रही है। इंटरमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, इंटरटेनमेंट टैक्स जो है ये अभी लोकल बॉडीज के पास ही है। तंबाकू जो है, टोबैको जो है, ये विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज आल्सो रिटेन्ड। जीएसटी में तो ये परव्यू कर ही रहा है, उसके साथ साथ इस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगाया जा रहा है और वो कौन ले रहा है? स्टेट ले रहा है। चलिए जी, अब व्हाट इज जीएसटी? अब जीएसटी के बारे में समझिए। वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी का जो ये वैल्यू एडेड टैक्स है, उसके बाद है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि जीएसटी में वैल्यू एडेड टैक्स लेविड होता है सप्लाई पे, यानी कि जब माल को बेचा जाता है तो उसमें वैल्यू बढ़ाया जाता है, उस पे टैक्स पे मतलब टैक्स ऑन टैक्स इस पे नहीं जाता है। उसके बाद कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, यहाँ पे जो आईटीसी लेने का रूल है, कंटिन्यूअस चेन जो है मतलब जो मैन्युफैक्चर है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बेचा, तो लास्ट बंदा तक जो अंतिम यूजर है, लास्ट यूजर जो है, उसको यहाँ पे सिर्फ लग रहा है जीएसटी टैक्स पे करना पड़ता है, अदरवाइज जीएसटी पे करने की जरूरत सबको नहीं है। जो पे करता है मतलब ये बर्डन आगे बढ़ाया जाता है, जो पे किया वो आगे जब सेल करेगा तो वो इसका आईटीसी क्लेम कर लेगा। नेक्स्ट आप समझो बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, ये चीज मैं अभी आपको बता ही दिया कि जो इसका बर्डन है और अंतिम यूजर जो है, फाइनल कंज्यूमर जो है, उसको इसे झेलना है, उसे पे करना है। ठीक है, उसके बाद आप नो कास्टिंग ऑफ टैक्सेस, यहाँ पे एक चीज और है कि इसमें आपका जितने स्टेज हैं उस पे वैल्यू ऐड जो होता है उस वैल्यू पे सिर्फ जीएसटी लगता है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी में टैक्स पे भी टैक्स लगना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम आगे, कंपनसेशन सेस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा पीछे जाओ, जो मैं अभी आपसे बात किया था पीछे कि जीएसटी में राहुल गांधी जी नाराज होके गए थे, तो वहां पे अब आप समझना क्या होता है इसमें। यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब कि कंपनसेशन सेस, जब मम्मी के पास राहुल जी गए तो मम्मी ने कही कि बेटा सब कुछ तो तुम ले लिया मोदी जी से, क्या क्या ले लिया जी?
उन्होंने 9 टैक्स खत्म किया, मैंने मम्मी 8 टैक्स ही खत्म किया अपना स्टेट का। अब शराब मैंने अपने पास रख लिया, पेट्रोल मैंने अपने पास रख लिया। अब मम्मी कहती है बेटा कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें जीएसटी को जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें लॉस हो सकता है। अब अगर जीएसटी को स्टेट अप्लाई करता है तो वहां पे जो लॉस होता है उसका कौन फुलफिल करेगा? तो गवर्नमेंट कहती तो अब मोदी जी के क्या किया, मोदी जी के पास राहुल गांधी जी दौड़ते हुए गए, मोदी जी मैं नहीं मानूंगा, अब आप ये बताओ जो ऐसा होगा तब कैसा होगा, अगर लॉस होगा तो उसका क्या रास्ता है? तो मोदी जी ने उसको कहा कि ऐसा है बेटा, मोदी जी डिस्कस किए जेटली साहब से, जेटली साहब राहुल तो ऐसे कर रहा है। अब जेटली साहब ने कहा जिसका भी हम रास्ता निकालते हैं। इन्होंने एक कंपनसेशन सेस लॉ बना दिया। कंपनसेशन सेस लॉ आपको 2017 बना दिया गया और इसमें कहा गया कि जितने भी ये टोबैको वगैरह हैं, पान मसाला वगैरह हैं, इन सब लग्जरियस आइटम जितने हैं उन पे आप सेस लगा दो, एक महंगी रेट का सेस। अदरवाइज जो ये सिगरेट शराब ये सब जो है ना 2-4 रुपए में मिल जाएंगे, बट इस पे ये राहुल जी ने जो कह दिया ना कि भैया अगर हमें लॉस होता है तो हमें क्या दोगे, कहां से कंपनसेशन? तो सरकार सोचती है कि यार इसका तो कहना सही है कि कंपनसेशन हम कहां से देंगे, कहां से करेंगे, तो जनता से ही तो लेना है। तो इन्होंने कहा जो डेली यूज का सामान है उस पे रेट मत बढ़ाओ जीएसटी का, जीएसटी का रेट किस पे बढ़ा दो जी, जो लग्जरियस आइटम्स हैं, और वो चीज कंपनसेशन इस पे लगा दिया गया। उसके बाद ये जो कंपनसेशन सेस है वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों पे लगाया गया। और इसमें अगर किसी स्टेट को जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करने में लॉस हो तो वहां पे इस फंड के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करेगी। और ये सेस आपको कितने साल के लिए है दोस्त? 5 इयर्स के लिए लगाया गया है। याद रखना कि सरकार जो एक बार अप्लीकेबल कर देता है उसे दोबारा हटाता नहीं है। ये 5 साल से फिर आगे बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि रहेगा। आपको याद होगा इनकम टैक्स में आप सेस देते हो ना, एडुकेशन सेस, नाम बदल बदल के आता जा रहा है और वो सेस आपको देना पड़ ही रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब समझिएगा फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फ्रेमवर्क इसका क्या है? कैमरा थोड़ा नीचे करते हैं यार, ठीक है। एक तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंडिया में। अब क्या हुआ, इंडिया में कहा गया कि जीएसटी जो होगा वो आपको हो जाएगा 4 तरह का। एक सीजीएसटी जो सेंट्रल लेगा, एक एसजीएसटी जो स्टेट लेगा, एक यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज है वो लेगा, एक आईजीएसटी। वो आईजीएसटी जो होगा वो जब लगाया जाएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, आईजीएसटी जो लगेगा वो सेंटर को जाएगा। किस केस में? इंटर स्टेट सेल में आप आईजीएसटी लगाते हो। जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो, इस एग्जांपल को समझना कि अगर आप स्टेट के स्टेट में ही, एक ही स्टेट में अगर आप माल को बेचते हो तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ध्यान से समझना दोस्त, अगर आपका कोई भी माल गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विस सप्लाई करते हो या दोनों चीज सप्लाई करते हो एक स्टेट में ही, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको लगाना है। अगर एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में माल को बेच रहे हो तो आपको क्या लगेगा? आईजीएसटी, जब इंटर स्टेट सेल हो रहा है। और स्टेट टू स्टेट रहेगा, अपने ही स्टेट में रहेगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब समझना, अगर स्टेट से यूनियन टेरिटरी को माल बेचा जा रहा है, अगर स्टेट यूनियन टेरिटरीज को बेचता है तो वहां पे आईजीएसटी लगाएगा। मैंने बताया स्टेट टू स्टेट बेचने पे भी माल में आपको आईजीएसटी लगेगा। विद इन स्टेट सेल होगा, सप्लाई होगा मटेरियल गुड्स का या सर्विस का, तो सी और एस लगेगा।
और अगर कोई स्टेट यूनियन टेरिटरीज को बेचता है मटेरियल को, सप्लाई करता है सर्विस को या माल को, तो वहां पे IGST लग जाएगा। अब अगर यूनियन टेरिटरी अगर उसके यूनियन में ही अपना इंट्रा यूनियन में करता है तो एक CGST और SGST के जगह पे लग जाएगा UTGST। अब उस केस में यूनियन टेरिटरी जो है विदाउट लेजिस्लेचर हो, आगे हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि विधानसभा जिसका अपना नहीं है, जिसका मुख्यमंत्री अपना नहीं है, वहां पे CGST और UTGST। जहां पे विधानसभा है, जिसका अपना मुख्यमंत्री है, सीधा समझ लो जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, UT है, बट यहाँ पे आपको दिल्ली में CGST भी लगेगा और CGST के साथ क्या लगेगा, SGST, C के साथ SGST लगेगा। लेकिन जैसे कश्मीर हो गया, अब कश्मीर में भी आपको मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। अगर चुनाव होता है और उसे स्टेट बना दिया है, उसका अपना विधानसभा हो गया, तो वहां पे CGST और SGST लग जाएगा। लेकिन अगर विधानसभा नहीं हो तो वहां पे क्या लगेगा, CGST प्लस UTGST। जैसे लद्दाख हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, तो जिसका अपना स्टेट नहीं है, जो UT है, वहां पे आपको CGST और UTGST। लेकिन अगर अपना मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, तो वहां पे CGST और SGST लगेगा। अब अगर कोई स्टेट फॉरेन टेरिटरी एक्सपोर्ट करता है तो वहां क्या लगेगा, अगर कोई स्टेट एक्सपोर्ट करता है तो उस पे IGST लगाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी वाला भी कोई एक्सपोर्ट करता है तो फॉरेन में, तो वो भी क्या लगाएगा, IGST लगाएगा। ये यहाँ तक शायद आपका क्लियर हो चुका होगा। कोई सवाल हो तो आप मुझे इस ईमेल ID पे gstrpg2017@gmail.com पे व्हाट्सएप कर देना, सॉरी ईमेल कर देना, व्हाट्सएप यहाँ पे कर देना। व्हाट्सएप का रिप्लाई या तो वीडियोज एक साथ बन के आएंगे सारे क्वेश्चंस के, या टाइम मिला तो रिप्लाई भी दे दूंगा। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मैंने अभी बात कर ही लिया था आपसे कि CGST एक्ट 2017 फॉर लेविंग CGST। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव, जिनका अपना लेजिस्लेटिव नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, इन सब पे आपको क्या लगना है, ये ध्यान देना है आपको। आर गवर्न बाय UTGST एक्ट 2017, यानी कि इन लोगों को अपना लेजिस्लेटिव नहीं है तो यहाँ सब पे इन सारे स्टेट में क्या लगना है, UTGST लगना है। वहीं पे दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी, इन तीनों का आप देखना अपना अपना मुख्यमंत्री है, ये एक स्टेट की तरह काम करते हैं, ये इनका अपना विधानसभा है, इसलिए यहाँ पे आपको CGST और SGST लगना है। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जितना भी रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रजिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या कहा है भाई, किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इन्होंने 3 तरह का रजिस्ट्रेशन का नियम दिया। अब रजिस्ट्रेशन में जो भी बंदा गुड्स का सप्लाई करता है, सर्विस का सप्लाई करता है, उसे GST में रजिस्ट्रेशन कराना है। कब, अगर उसका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे पार करता है तब, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां समझो भाई, कैमरा तो अब इस कोने में आ जा, समझो। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ का मतलब सर्विस और गुड्स दोनों में, ये वो स्टेट हैं जिनका 10 लाख रुपया से ऊपर हो जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो GST पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये वो स्टेट्स हैं जिसमें 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाए। उसके लिए है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। अब हम उस स्टेट की बात करते हैं जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट सर्विस के केस में 20 लाख है और गुड्स के सप्लाई के केस में टर्नओवर 40 लाख है। वो कौन कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, और इन सारे स्टेट के नाम
के अलावा इंडिया के जितने स्टेट या यूटी हैं वो सारे के सारे आपको कवर कहाँ करते हैं, सर्विस के लिए 20 लाख एंड गुड्स के लिए 40 लाख का टर्नओवर अगर आपको है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोग अब शौकिया भी करने लगे। क्या हो रहा है, टर्नओवर भले 20 लाख का ना हो लेकिन लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अब समझना क्यों करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि सबसे पहली बात तो अपने इंडिया में अधिकतर क्या होता है, पर्सनालिटी देखा जाता है। यार चिंटू के पापा का ना बिजनेस जो है उसमें जीएसटी का रजिस्टर है। यार बेटा पता है भाई मिंटू, मेरे भाई पापा ना जीएसटी पे करते हैं। अब चिंटू ने कहा, अब मिंटू सोच रहा है यार मेरे पापा तो जीएसटी पे नहीं करते, यानी कि या तो मैं छोटा आदमी हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है मेरे पापा का, या आपके पापा 5 दोस्त में बैठे हैं, 5वें दोस्त में 4 लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ये कहते हैं भाई मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगला बंदा 4 लोग पूछता है यार किस स्टेट में है, उस स्टेट के हिसाब से वो लिमिट जान जाता है कि अगर वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम या इंडिया के और किसी स्टेट में है, इन स्टेट को छोड़ के, तो 20 लाख ऑन सर्विस एंड 40 लाख ऑन गुड्स पे रजिस्ट्रेशन है। तो वो समझते हैं यार ये थोड़ा सा कमजोर आदमी है, इसका टर्नओवर, इसका सेल्स उतना नहीं है। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए भी लोग, सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और साथ ही अब तो कुछ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, एमएनसीज वगैरह, वो तो बिना रजिस्ट्रेशन के जीएसटी का आपको काम ही नहीं देता है। अब टैक्सेस सबसम इन जीएसटी। अब जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स, मैंने आपको बताया था 17 टैक्स, जिसमें 9 टैक्स सेंट्रल का था, सेंट्रल टैक्स का, और 8 टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का था। ये सारे के सारे टैक्स दोनों मिलके हाथ मिलाया स्टेट और सेंट्रल ने, और फिर बना जीएसटी। तो सेंट्रल ने अपना क्या क्या लॉस किया, एक तो सेंट्रल एक्साइज खत्म हो गया, उसके साथ जो एक्साइज का जिनको नॉलेज है वो ध्यान होगा, सेंट्रल एक्साइज के साथ एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो भी खत्म हो गया। सर्विस टैक्स आपका खत्म हो गया। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये खत्म हो गया। सीबीडी, जब आप कस्टम का कहाँ यूज होता है, जब कोई माल बाहर से यानी कि भारत से बाहर से आप इंपोर्ट करते हो तो उस पे कस्टम देना पड़ता है, तो सीबीडी, और सीबीडी के साथ एक और टैक्स लगता था, ड्यूटी लगता था, वो था स्पेशल ड्यूटी, ये दोनों भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद बैट के साथ सेंट्रल सेल टैक्स था, यानी अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो 2% का फॉर्म सी के साथ आप करते थे ना सेल, वो फॉर्म सी के साथ जो 2% करते थे, और अगर सी फॉर्म नहीं है तो इंटर स्टेट में आप लगाते थे 5% का बैट, तो वो सेंट्रल सेल टैक्स खत्म हो गया सेंट्रल का, और स्टेट में बैट खत्म हो गया। उसके बाद सेंट्रल सरचार्ज और सेसेस इज सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे खत्म कर गए। स्टेट ने अपना लग्जरी टैक्स खत्म कर दिया। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स जो उसका था वो खत्म करके आपको जीएसटी लगा दिया। टैक्स ऑन लॉटरी आपका जो था, बेटिंग एंड गैम्बलिंग वगैरह जो था, उस सब का टैक्स खत्म करके जीएसटी कर दिया। इंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज के तहत जो लगता है इंटरटेनमेंट टैक्स, उसको छोड़ के बाकी सारा इंटरटेनमेंट टैक्स खत्म कर दिया गया। स्टेट का जो सरचार्ज और सेस था वो सारे भी खत्म कर दिए गए, सब गुड्स से सप्लाई और सर्विस के सप्लाई से रिलेटेड सारे के सारे खत्म करके 17 टैक्स को खत्म करके जीएसटी आया है भाई। अब देख लो, यहीं पे इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिससे भारत में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, उसकी वीडियो पे हम नेक्स्ट डे मतलब 1 सप्ताह तो लग जाएगा, अगली वो ज्यादा टाइम का नहीं होगा, तो लगभग 1 सप्ताह में 1 घंटा का तो वीडियो हो ही जाता है, शायद वो कम का ही हो,
उसमें हम खत्म करेंगे। अब जीएसटी जब आया तो देखो बेनिफिट्स इकोनॉमी को क्या हुआ, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड हुआ, टैक्स कंप्लायंस इजी हो गया, एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री को क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको है। अब सबसे पहली बात बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट इकोनॉमी को करो टू क्रिएट ए यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट। अब देखो क्या हुआ था, हमारे पूरे विश्व में पहले क्या था, मतलब जैसे इंडिया में कहते हैं ना हर 5 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाता है, उसी तरह हर स्टेट में जाने के बाद टैक्स का रेट चेंज, टैक्स की जो नेचर होती थी वो चेंज। अब बंदा कोई सोचता था कि दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है और बिहार में जाकर के भी वो अपना प्रैक्टिस कर ले, तो वो कर ही नहीं पाएगा। दिल्ली का बैट का अलग नियम, बिहार में बैट का अपना अलग नियम, यहाँ पे फॉर्म रोड परमिट का कुछ और नाम, वहां के रोड परमिट का कुछ और नाम, तो ये सारी चीजें दिक्कतें होती थी। टू बूस्ट मेक इन इंडिया कैंपेन एंड इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है, इन्होंने मेक इन इंडिया का एक शेर आया था ना सिंह यार, लेकिन आजकल इस सिंह को ना हम देख नहीं पा रहे हैं, पोस्टर बड़े बड़े बैनर लगे होते थे सड़कों पे, वो अब नहीं दिखता है, तो उसको बूस्ट किया। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट किया टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बाय इंक्रीज इकोनॉमी एक्टिविटी। अब ये देखना है कि ये तो आपको बुक्स तो कह रहे हैं कि मोर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लिए इंक्रीज किया गया, लेकिन कितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है वो जेन्युइन में एट प्रेजेंट जो मार्केट में है वो समझ सकते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड किया गया, बिल्कुल सही बात है, ये हम मान सकते हैं कि एचएसएन कोड पे टैक्स का होने लगा, कॉमन सिस्टम हो गया, आपको जीएसटी का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का आप आराम से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। सिंपलर टैक्स रिजीम विद फ्यूअर एग्जाम्पशन, कुछ एग्जाम्पशन भी दे दिया गया और साधारण सा टैक्स आपके ऊपर लगाया गया। टैक्स जितने थे वो रिड्यूस किए गए तरह तरह के, जैसे अब अलग अलग होता था, आपको जीएसटी से पहले आपको सर्विस टैक्स में देना, सर्विस टैक्स से बैट में जाना, बैट में जाने के बाद आपको फिर एक्साइज भी जाना है। अब जो जिस माल पे एक्साइज लग गया और जो बंदा सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस का धंधा है उसका, और उसने एक्साइज लगा हुआ कोई गुड्स खरीदा, तो वो जीएसटी वो एक्साइज का आईटीसी सेनबेट का मोडबेट का नहीं ले पाता था, लेकिन जीएसटी आने से क्या हुआ, आईटीसी का लॉस नहीं हो रहा है। टैक्स कंप्लायंस इस तरह से इसमें इजी हो गया, और एडवांटेज फॉर ट्रेडर्स को क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे ट्रेडर्स को क्या फायदा हुआ, सेमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, जो मैं भी आपको बताया पहले क्या था, अब मैन्युफैक्चरर सप्लायर हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर को भी अपना गुड्स सेल किया तो वो अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस टू मेक आवर एक्सपोर्ट्स मोर कम्पिटिटिव इंटरनेशनली। इंटरनेशनली क्या हुआ कि विदेश में अधिकतर जीएसटी था, एक टैक्स होता था, विदेश के व्यापारी कहते थे भैया मैं इंडिया क्यों जाऊं, वहां पे आपके पास जैसे कि क्या होता, जैसे सैमसंग है, कोरियन कंपनी है, इंडिया आई ये कंपनी, इस कंपनी ने कही सोची कि भाई मैं इंडिया जाऊं, मोदी जी गए या जो भी तत्कालीन सरकार थी वो सरकार कहती है कि आओ भाई मेरे इंडिया में आप अपना प्लांट लगाओ, बिजनेस बढ़ाओ, ताकि हमारे इंडियन पर्सन्स को जॉब मिल सके, बेरोजगारी दूर हो, रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं इंडिया आऊं तो मुझे मिलेगा क्या, आपके यहाँ तो इतने सारे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, इतने कंप्लायंसेस हैं। तो सरकार आपको याद होगी कि 10 साल 12 साल के लिए टैक्स फ्री कर देता था इस सारी कंपनियों को, जो CT3 ARE3 के थ्रू होता था। तो इन सब का राहत मिला है आपको इंडस्ट्रीज को। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, कल यानी कि अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि कैसे पावर मिलता है, कैसे टैक्स कोई भी लॉ बनाया जाता है और वो लॉ कहाँ तक अप्लीकेबल होता है, इसके बारे में। थैंक यू, बाय बाय।